मेरे ख्याल में पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 4 को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। उजैर साहब, क्या ये ठीक रहेगा कि हम चेंज ना करें? मेरा मतलब है ये आपका जाती मामला है। ये आपका मसला नहीं है ओकान साहब, इसका ताल्लुक मेरे खानदान से है, इसलिए इसकी चेंजिंग वकला की हिदायत के मुताबिक होगी। अब मुझे इजाजत दें उजैर साहब। अब मैं भी चलता हूँ। रोशन साहिबा थाने में मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओकान साहब, अभी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने वहां कब जाना है। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन और हाँ, एक बात और, उमर को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? समझ गया आपकी बात। दिन अच्छा गुजरे। दिन अच्छा गुजरे। आयला, कहिए। क्या मुस्तफा अभी तक सो रहा है? वो घर पर तो नहीं है। अम्मी, आपको कुछ अरसे और अस्पताल में रहना चाहिए था। पता नहीं क्यों जिद करके छुट्टी ले लिया आपने। बेटा, पुलिस वाले आके मुझसे फजूल के सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे सकती। इसका यही प्रोसेस होता है अम्मी। बहरहाल आप बताएं, अब ठीक तो हैं? चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे? ठीक हूँ, अब घर जाकर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन वो दवा आपके खून में मिली है अम्मी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए सोचा कि सारी गलती मेरी है, तो खुदकुशी कर ली। देखिए अम्मी, आइंदा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, कभी नहीं। मुझसे आज एक वादा करो, करोगे? मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे बेटा? ठीक है, मैं अपना सामान बांधकर वापस आपके पास आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे ये नहीं चाहती कि तुम अपने बाबा का घर छोड़कर आओ। अम्मी, तो फिर आपने आखिर ये सब कुछ क्यों किया? ये बाबा की वजह से नहीं था, ये जो कुछ हुआ दरिया की वजह से। उरूज यार, मुस्तफा रोज मुझे कॉल करता है, मेरे मैसेजेस का जवाब देता है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, मुझसे बात तक नहीं कर रहा, ना ही जवाब दे रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। दरिया, बेकार बातें मत सोचा करो तुम। देखो, हो सकता है कि वो कहीं मसरूफ हो, कंपनी की बहुत जिम्मेदारियां हैं उस पर। लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। दरिया, वो फोन करेगा, परेशान मत हो, और वो बताएगा कि उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की। फिलहाल हमें आपा को फोन करने की जरूरत है। तुमने देखा था ना कल वो कितनी उदास थी। वो अभी काम पे होंगी, बात नहीं कर सकेंगी, रात में कॉल करेंगे। ठीक है। उफ, हम तीनों की लव लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है उरूज? क्यों हो रहा है ये सब? नहीं पता, हो सकता है हम तीनों बहनों की किस्मत में यही लिखा हो। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ उमर, छोड़ो मुझे। क्या चक्कर आ गए थे? पानी का गिलास ले आए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम ठीक नहीं हो तुर्कान। अगर ऐसी ही हालत रही तो देखना तुम बेहोश भी हो जाओगी। चलो बैठो यहां पर। उमर, बस चक्कर आ गया था, ज्यादा इशू नहीं बना। इशू बना रहा हूं मैं? सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही हो। तुम यहां पर काम क्यों कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये जगह तुम्हारे लिए खरीदी है, पता है ना, ताकि तुम बॉस बन के घूमो यहाँ। मैं मीने नहीं हूँ उमर, तोहफे देके मसला हल नहीं किया जाता। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है और ना ही कभी मांगूंगी। इस बात से मीने का कोई ताल्लुक नहीं, बात को घुमाओ मत। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। इसके अलावा मैं अभी तक तुम्हारा शौहर हूं तुर्कान। याद रखो, ये हमारा घर नहीं है, ऑफिस है। मुझे यहाँ तुमसे बहस नहीं करनी। हाँ तो ठीक है, चलो तो घर चलते हैं अपने, वहां चलकर बहस शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? एक घर में नहीं रहते हम लोग, अलग हो चुके हैं। नहीं तुर्कान, अलग नहीं हुए हैं, अभी हम एक हैं। कोई ट्रायल, कोई केस शुरू नहीं हुआ।
और इन चीजों से साबित होता है कि अब भी हम दोनों एक ही हैं। उफ उमर, क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो आखिर तुम मुझसे? कॉफी पीना चाहता हूं मैं, बना कर आओ मेरे लिए। अरे देखो जरा, तुम्हें याद आ गया कि तुम बॉस हो यहाँ के। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है, चाहोगी तो बॉस बन जाऊंगा, चाहोगी तो शौहर तुम्हारा। बॉस के साथ कॉफी पीना चाहोगी या शौहर के साथ? जहर पिलाऊंगी तुम्हें। थोड़ी सी चीनी के साथ, ताकि जहर कड़वा न लगे।